अभी हम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और अगर भी आपको भी पीएचडी में एडमिशन लेना है, कैसे मिलेगी फेलोशिप, कब कब एडमिशन होगा, कब कब फॉर्म निकलेंगे, किस बेस पे होगा। तो हमारे साथ हैं पीएचडी स्कॉलर्स जिनको फेलोशिप भी मिलती है पीएचडी करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में। हाय, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। मेरे को बताइए कि कैसे यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन होता है, कब कब होता है, थोड़ा सा ये सारा कुछ। पीएचडी के लिए हमें यूजीसी नेट करना पड़ता है। ओके। और यूजीसी नेट में जो पहले 6% होते हैं उन्हें जेआरएफ मिलता है। ओके। और बाकी उसके बाद यूजीसी नेट होता है। ठीक और है। उसमें एक और कैटेगरी अब कर दी है यूजीसी ने, ठीक है। वो ओनली पीएचडी करके ठीक की है। है। इस हाँ। बेसिस पे मतलब कि पीएचडी में एडमिशन होता है। ओके। सो सबसे पहले आपको यूजीसी एग्ज़ाम देना हाँ है। जी, यूजीसी उसके जो टॉप 6% होंगे उनको जेआरएफ मिलेगा। जेआरएफ मिलेगा। तो जिनको जेआरएफ मिलेगा उनको फेलोशिप मिलेगी। हाँ जी, 42,000 42,000 पर मिलेगी। मंथ। उसके बाद जो 6% के बाद आएंगे उनको फेलोशिप नहीं मिलती है, पर वो पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का जब उन्होंने क्लियर कर लिया उसके बाद कैसे, कब फॉर्म निकलता है और कैसे थोड़ा फॉर्म एक तो सितंबर साइकिल में निकलता है, एक पीयू का अपना भी एंट्रेंस होता ठीक है। है, पीयू पीएचडी करके। ठीक है। उससे भी आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। एक जो सितंबर में निकलता है एक वो सितंबर जेआरएफ में। और यूजीसी के थ्रू जा सकते हैं। यूजीसी और नेट, जेआरएफ और पीयू पीएचडी तीनों के थ्रू। पेपर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बार पीयू पीएचडी का कंडक्ट कराती है। यूजीसी नेट का साल में 2 साइकिल में होता है। ओके। और जनवरी और सितंबर वाले साइकिल में एनरोलमेंट करा सकते हैं। करवा सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम कब कब निकालती है वो वाला? यूनिवर्सिटी एग्जाम पीएचडी वाला सिर्फ सितंबर में निकलता है वो ओके। फॉर्म। जुलाई में निकलता है, जुलाई अगस्त में। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक पेपर कंडक्ट करा देती है। और वो जनवरी वाले साइकिल में एडमिशन ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो उसके बाद हर डिपार्टमेंट में अलग अलग अप्लाई करना पड़ता हाँ है। जी, अलग अलग जिस special- डिपार्टमेंट का आपने भरा है, जिसमें मास्टर्स है, जिसका भरा हुआ है आपने पीएचडी, उस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और वहाँ पे फिर आपकी एडमिशन होती है। जो फेलोशिप मिलेगी वो यूजीसी के द्वारा मिलेगी, यूनिवर्सिटी के द्वारा भी कुछ दिया जाता है इसमें? यूजीसी द्वारा तो जेआरएफ की मिलती है। यूनिवर्सिटी का जो पीयू पीएचडी होता है उसमें जो रैंक 1 और रैंक 2 उनको फेलोशिप देती है यूनिवर्सिटी। 15,000, 12 और 15,000 ऐसा है। ठीक है। जो रैंक 1 और 2 में होगा, होगा हाँ उसके जी। बाद उसके बाद वालों को नहीं मिलती। मतलब कि उसके बाद एडमिशन हो जाता है, बट उनको हाँ जी, अपने फेलोशिप फीस नहीं मिलती पे- है। अपने फीस सेल्फ पे फाइनेंस करना पड़ता है उनको। सेल्फ फाइनेंस करना होगा। तो वैसे सेल्फ फाइनेंस की कितनी फीस रहती है? नॉर्मल चार्जेज है वैसे तो। पीएचडी शायद अब फीस बढ़ा दी है। पहले हमने जब जिस टाइम ली थी तो हमारा 2500 लगा था। ठीक है। अब शायद 4,000 रुपये फीस है। तो आपको जो फेलोशिप मिल रही है वो कौन सी वाली है? मेरी तो फेलोशिप है नहीं, मेरा पीयू पीएचडी है। ओके। पर जिनका है जेआरएफ होता है, वैसे जेआरएफ की फेलोशिप सही रहती है। जिनका आपको JRF यूनिवर्सिटी हो। वाली मिल रही है? हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा आप क्या गाइड करना चाहोगे जो स्टूडेंट मतलब कि पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसे प्रिपेयर करें, थोड़ा सा वो आइडिया? देखो, अगर पीएचडी में आपको एनरोल करना है, पहले एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। कौन से टॉपिक पे काम करना है और आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया फाइंडिंग करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको सुपरवाइजर देखना पड़ेगा कि कौन सुपरवाइजर उस टॉपिक पे काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें वैसे तरह चलती है। तो जैसे जो पीयू पीएचडी टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का अपना, जो आपने हमें बताया, उसके बाद जब बच्चा वो अप्लाई कर लेता है, उसका क्लियर हो जाता है, तो उसके साथ साथ जिसमें उसने मास्टर की हुई है उसके बाद उसको रिसर्च टॉपिक या क्या एडिशनली और क्या करना पड़ता है वो वाली चीज़? उससे तो एडिशनली यही है कि रिसर्च टॉपिक पे अपना मेनली फोकस होता है। ठीक है। कि क्या क्या है। और लिटरेचर वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, न्यूज़पेपर हुए, पेपर books भी हुई, देखते हैं कि journals। कितने पब्लिश हुई, कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया? नहीं नहीं नहीं, ये आफ्टर एनरोलमेंट के बाद है ये सारा प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद आपका 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। होगा। उसके बाद आगे 1.5 साल में आपको सिनॉप्सिस अपनी पास करवानी पड़ती है, आरएसी, आरडीसी, इस तरह होता है। वो फिर तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपके पास 3 तरह के क्राइटेरिया बनते हैं। एक यूजीसी बनता है, यूजीसी में जेआरएफ मिलता है आपको, हाँ जी। जो टॉप 6% होते हैं, जो बताया सर ने। जो 6% जेआरएफ के होंगे उनको फेलोशिप मिल जाएगी 42,000 की, जो गवर्नमेंट ऑफ यूजीसी के द्वारा दी जाएगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। वो साल में 2 बार होता है। उसके बेस पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी का पीयू पीएचडी का खुद का एंट्रेंस होता है, उसको भी क्लियर करके आप यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के अंदर एनरोल हो सकते हैं। ठीक है। और साथ साथ आप ये भी रिसर्च करें कि आपने रिसर्च टॉपिक क्या चूज़ करना है, डिपार्टमेंट में कौन से टॉपिक रिसर्च के चल रहे हैं, कौन सा आपको गाइड मिलने वाला है। तो इन बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कर सकते हैं। होप सही आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।